गुड मीडिया देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और अभी मैं मौजूद हूं हेल्पेज इंडिया डे केयर सेंटर खलीनी शिमला में। तो दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको इस बारे में बताऊं कि आज मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ, क्या कारण है, क्या विषय है, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि अभी आप हमें देख रहे हैं गुड मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में। आप हमें देख रहे हैं हमारे सिटी चैनल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 101 पर। साथ ही आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर जिसका नाम है सिटी रिपोर्ट हिमाचल। आप हमें देख रहे हैं हमारे फेसबुक अकाउंट पर, आप देख रहे हैं ट्विटर पर और साथ ही लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर। तो दर्शकों, अब मुद्दा है कि मैं यहाँ पर क्यों पहुंची हूँ, क्यों आई हूँ। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज जिस सेंटर में, जो कि आप अभी देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, जिस सेंटर में मैं आज पहुंची हूँ, ये बुजुर्गों के लिए जो है, स्पेशली बुजुर्गों के लिए ये सेंटर खोला गया है। जो अकेलेपन के शिकार बुजुर्ग होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम कहाँ जाएं, किसके साथ बात करें, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए जो है ये डे केयर सेंटर खोला गया है। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर को खोले हुए लगभग 1 वर्ष जो है हो चुका है। जो पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के दिन जो है ये डे केयर सेंटर खोला गया था। फिलहाल इस सेंटर के बारे में और भी अधिक जानेंगे। यहाँ के जो मेन यहाँ के जो हैं उनसे हम जानेंगे, उनसे बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि बुजुर्गों के लिए स्पेशली ये जो डे केयर सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर काफी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खेल जो है वो चल रहा है, यहाँ पर लूडो खेली जा रही है, यहाँ पर अखबार पढ़ी जा रही है, और भी क्या क्या कुछ खास हो रहा है इस डे केयर सेंटर में। और वो भी इस उस दौरान जब कोरोना का दौर है। कोरोना के दौर में सभी परेशान होते हैं, बुजुर्ग उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता। तो ऐसे में एक बड़ा ही अच्छा सेंटर यहाँ पर सरकार ने जो है एक सेंटर खोला हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 सेंटर खोले गए हैं और उसमें से एक जो है वो शिमला में है। फिलहाल इस सेंटर के कार्यकर्ता, जो कि कार्यकर्ता भी नहीं कह सकते, जो इसको हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ताशिर जी से मिलवाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर वार्ड में जो है इस तरीके का जो सेंटर है वो खोला गया है। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे पूरनमल जी आपका, कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम जानना चाहेंगे ये जो हेल्थ केयर सेंटर खोला गया है आपके वार्ड में, तो कितना, आपको क्या लग रहा है, कितना अच्छा है, कितना, क्या आप खुश हैं इस हेल्थ केयर सेंटर से, और आपको क्या लगता था कि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर थी वैसे? 2017 में जब मैं यहाँ से नगर निगम पार्षद बना, तो जो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं थी, उसमें एक समस्या ये भी थी कि जो हमारे इस वार्ड के बुजुर्ग हैं, वो कोई अपने घर के काम से, जैसे पोता पोती को छोड़ने स्कूल जाता है और घर में उसी की ड्यूटी बनती है कि वो लेके भी आए, तो वो बेचारा दोबारा घर जाए, वापस आए, तो वो क्या करता था, 2-4 घंटे अपने मार्केट में स्पेंड करता था, किसी दुकानदार के पास बैठता था, इधर उधर, मैं कह सकता हूँ कि भटकता था शायद। तो इस समस्या के ऊपर सोचा जब हमने, तो मेरी हेल्पेज इंडिया के ये डॉक्टर राजेश हैं, इनसे मुलाकात हुई, और जब हमने प्रपोजल इन्होंने रखी कि ऐसा ऐसा हो सकता है यहाँ पर, तो अंत में जो है ना, ये काफी स्ट्रगल के बाद सक्सेसफुल रहा। और पिछले साल अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर इसको खोला गया। हिमाचल में ये ऐसे 3 डे केयर सेंटर खोले गए मॉडर्न, जिसका उद्घाटन एक शिमला में और एक धर्मशाला में और एक मंडी में, और हमारे 3 माननीय मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, श्री विपिन परमार जी और हमारी सरवीन चौधरी जी, 3 मंत्री यहाँ पर आए, और इस सेंटर के अलावा 2 सेंटरों का उन्होंने उद्घाटन ऑनलाइन यहीं से किया है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो मेरा भी एक सपना था कि वो भी पूरा हुआ, और दूसरा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम फले फूले, ऐसी सोच के साथ जो है ना, ये सेंटर बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। जी, बिल्कुल। यहाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी का दिन है, लोग बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखिए, ये इनके साथ, बुजुर्गों के साथ एक तरह से टाइम स्पेंड करना, वो भी सच में एक बेहद खुशी का दिन है। और अभी डॉक्टर राजेश जी हैं, जो उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस सेंटर की खासियत। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे आपका राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे दर्शकों को बताइए सर कि इस खासियत क्या है इस हेल्पेज इंडिया की? हेल्पेज इंडिया, हम सबको मालूम है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए काम कर रही है, और हमारे देश में पिछले 45 सालों से हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अगर हम डे केयर सेंटर्स की बात करें, तो डे केयर सेंटर्स जो है अर्बन एरियाज में जरूरत क्यों पड़ रही है बुजुर्गों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अगर हम बुजुर्गों की समस्याओं को देखें तो दो तरह की समस्याएं हैं, एक रूरल एल्डर्स और अर्बन एल्डर्स। दोनों जगह अपने अपने रिक्वायरमेंट और अलग अलग समस्याएं हैं। अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग है, हिमाचल में लगभग 10% एल्डरली है जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। उसमें ज्यादातर जो है मैक्सिमम रिटायरीज है। तो ऐसे बुजुर्ग जो जैसे रिटायर हो जाते हैं तो सडनली उनको लगता है कि वो बिल्कुल या तो कोई आइसोलेशन फेस कर रहे हैं, या तो उनको कोई नेग्लेक्ट हो रहे हैं, या तो ऐसा लगता है कि अकेलापन को शिकार हो रहे होते हैं। तो इस तरह के बुजुर्गों के लिए क्या, किस तरह के जो प्रोग्राम जो है, जो बुजुर्ग कहीं पे आके बैठे गपशप मारे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे हिमाचल में हमारे इंडिया में। वैसे हेल्पेज ने पूरे देश में अलग अलग स्टेट में हमने ऐसे डे केयर सेंटर्स खोले थे। तो हिमाचल में पिछले साल हमने ये प्रपोजल हमने डिस्कस किया था नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हमने सोचा कि ये जो पहले हम पायलट फेज हम लोग यहाँ पे शिमला, धर्मशाला और मंडी में इस तरह के डे केयर सेंटर्स खोला जाए, ताकि ऐसे बुजुर्ग जो घरों में अकेले रह रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या आ रहा है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, बेटे या बहू हो तो काम करने निकल जाते हैं, तो उनके जो इन लॉज है या उनके पेरेंट्स है वो अकेले घरों में रह जाते हैं। तो जब वो बुजुर्ग घरों में रहते हैं अकेले, तो उनको कई तरह के साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को अगर टैकल करना हो तो ऐसे डे केयर सेंटर जहाँ पे बुजुर्ग इकट्ठे हो जाए और वहाँ पे आके और लाइब्रेरी का ये लोग फैसिलिटी ले, रिक्रिएशन में उनको यहाँ पे कैरम बोर्ड, कार्ड्स है, लूडो, चेस वगैरह खेलते हैं। और साथ में क्योंकि एज बढ़ते जाती है तो उनको हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है सबसे पहले, तो हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट है इनको बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी का। तो हमने यहाँ पे साथ में फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला हुआ फुल टाइम, और साथ में वीकली यहाँ पे हमारे फुल टाइम हमारे डॉक्टर साहब है, हम लोग यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि अंडर वन रूफ वी आर प्रोवाइडिंग ऑल सर्विसेज टू द एल्डरलीज। बिल्कुल, यहाँ दर्शकों मैं आपको बता दूं कि एक ही छत के नीचे हमारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनको सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, और सबसे खास बात है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपने हम उम्र जो लोग होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हमारे अगर समाज की बात करें तो अक्सर देखा जाता है, और ये सच्चाई है दर्शकों, ये सच्चाई है कि अक्सर बुजुर्गों को जब बुजुर्ग कहते किसी काम करने के लायक नहीं रहते, कि नहीं बुजुर्गों के लिए वो जो हमारे जो उनके बच्चे होते हैं वो उन्हें बोझ समझते हैं, और ये सच्चाई है, ये मैं आपको समाज की सच्चाई बता रही हूँ कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वो उन्हें बोझ समझते हैं, और ऐसे में जो वो बुजुर्ग होते हैं वो घर पर बैठे बैठे ये अकेलापन महसूस करते हैं, या अपने हम उम्र को या अपने किसी के साथ बात करने के लिए जो है वो ऐसा सोचते हैं कि कोई हमसे बात करे। तो ये इस तरीके का जो ये सेंटर है ये बेहद ही अच्छा है, और इस तरीके की जो एक्टिविटी यहाँ पर आप देखेंगे, अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगी कि किस किस तरीके की एक्टिविटी है। लेकिन मैं यहाँ पर और आपसे जानना चाहूंगी राजेश जी कि जहाँ तक आप फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, तो ये जो फिजियोथेरेपी होती है ये कितने दिन मतलब क्या हर रोज ये दी जाती है, क्या इसमें पैसे देने पड़ते हैं या ये भी फ्री में? बिल्कुल, यहाँ पे कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है। सीनियर सिटीजन 60 साल होते हैं वो लोग यहाँ पे वेलकम है। तो यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी का एक कंसेप्ट है कि हम लोग मिनिमम 7 to 10 डेज का इनको एक मॉडलिटीज में डाल देते हैं जो भी प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, तो 7 से 10 दिन के लिए पेशेंट को उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पे। साथ में हेल्थ का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीकली क्योंकि बुजुर्ग होते हैं तो उनको एक तो क्रोनिक डिजीज होते हैं जिसमें हाइपरटेंशन और शुगर बड़ा कॉमन रहता है उनको, तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप करवाते हैं साथ में। और थर्ड जो कंसेप्ट है कि अकेलापन सबसे ज्यादा आज के टाइम में अगर आप देखो, कोविड में सुसाइडल केस सबसे ज्यादा क्यों बढ़े, क्योंकि उनमें अकेलापन था लोगों में, है ना, तो डिप्रेशन में चले जाते। तो हमारे जो खासकर सीनियर सिटीजन है वो लोग अगर अकेले ज्यादा रह नहीं सकते, हम उनको बोलते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे। हेल्पेज हम लोग वी वर्क फॉर देयर डिग्निटी, एक्चुअली वी आस्क देम, वी रिक्वेस्ट देम टू इन्वॉल्व देम इन सम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। आप कुछ भी करो बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी। तो यहाँ पे जब आते हैं तो एक इनका एक्सटेंडेड फैमिली बना हुआ है, यहाँ पे ये बर्थडेज मनाते हैं, यहाँ पे एनिवर्सरीज मना रहे हैं। काफी हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो आप इनसे खुद बात करोगे तो इनसे आप फील होगा कि किस तरह से इनका एक लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। अदरवाइज मुझे बड़ा हमेशा दुख रहता था कि मैं देखता था हमारे सीनियर सिटीजन रिटायर हो गए, कोई नीचे पैराफट में घूम रहा है, कोई मॉल में अकेले घूम रहे, बैठने के लिए है ही नहीं है। तो हमारा मकसद है हेल्पेज का, बुजुर्ग को एक रिस्पेक्ट दिया जाए। उन्होंने पूरा 40-50 साल हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए किया है काम। जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो उनके लिए कुछ ऐसा फैसिलिटी दो, उनको रिस्पेक्ट दो
ताकि वो बड़े रिस्पेक्टफुली कहीं भी बैठ सके। तो इस तरह के सेंटर्स तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से कि आप प्लीज ऐसे सेंटर्स को रेप्लिकेट कीजिए। एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली ये स्टार्ट होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी खासकर अर्बन एरियाज में रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड बिजनेसमैन है, वो ऐसे जगह पे आके अपने थॉट्स को शेयर करे। और खासकर जो मानसिक बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, और उसका जो इलाज है यहाँ पे आके बैठो, गपशप मारो। अभी ये लोग जो गाना गा रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है तो ऐसे प्रोग्राम तो हमको बहुत प्रमोट करना चाहिए बुजुर्गों के लिए, और ये उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, हमारी तरफ से एक तोहफा है, सरकार की तरफ से, फैमिली की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। तो मैं आप लोगों के थ्रू, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे जो डे केयर सेंटर्स है, ऐसे सीनियर सिटीजन क्लब है, मतलब जगह जगह का खोला जाए, ताकि हमारे जो बुजुर्ग है, जो बिल्कुल अकेलापन का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे जगह पे आके ये लोग अपने जिंदगी को बड़े अलग तरीके से जिए और शान से जिए। जी, यहाँ बिल्कुल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी राजेश जी कि कितने जो यहाँ पर लोग हैं, वैसे तो कोरोना का दौर है ऐसे में तो, लेकिन कोरोना से पहले कितने यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो आते थे, जो डेली यहाँ पर आते थे, और अभी कोरोना के बाद जो है वो कितने लोग आ रहे हैं? कोरोना से पहले तो ये जो हमारा एक इतना एक्टिव हो गया था सेंटर, यहाँ से रोज 50 से 60 सीनियर सिटीजन आके यहाँ पे बैठते थे, और पूरा दिन भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम, जिनका कोई कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, कोई गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, कोई मेडिकल का चला हुआ, कोई फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, तो देवर वेरी, हाँ, साथ में हम लोगों ने इन बुजुर्गों को हम लोग पिकनिक वगैरह भी जाते थे। ये लोग, इनका अपने कंट्रीब्यूशन भी हो के ये लोग कोई मतलब 2-3 महीने में ये लोग पिकनिक भी जाते थे सबके पूरे, और इनका एक फैमिली बन चुका था साथ में, बहुत ही बढ़िया था। बट कोविड के बाद फिर सडनली, क्योंकि सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते थे, तो हमने सेंटर्स को क्लोज कर दिया था, क्योंकि सीनियर सिटीजन हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट आजकल जो कोविड के बाद, जो अनलॉक के बाद कुछ सीनियर सिटीजन अभी आ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं, और ज्यादातर 65 से नीचे वाले भी आ रहे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं जो बोलते हैं जी हम घर बैठ के पक गए हैं, अब हम घर नहीं बैठ सकते, तो वो लोग आते हैं, वो मोस्ट वेलकम है। बट वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एक कोविड का प्रोटोकॉल किया हुआ, जो भी एंटर करते हैं उनको सैनिटाइज करते हैं, मास्क, बिना मास्क के हम कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे पूरा एक हमारा जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए सीनियर सिटीजन यहाँ पे आजकल आ रहे हैं। बट अब ज्यादा नहीं आ रहे, इसमें 20 से 25 लोग ही आ रहे हैं सीनियर सिटीजन। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे कोविड खत्म हो जाए, तो हम लोग, हमारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन वो आए और यहाँ पे इस फैसिलिटी इसको अवेल करें। क्या बात है। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों यहाँ पर जो बुजुर्ग भी आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे, उसके साथ ही यहाँ पर जो अभी हमने बात करी कि फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पर जो है फ्री हेल्थ चेकअप किया जाता है, तो मैं डॉक्टर से भी बात करूंगी कि कितने यहाँ पर पेशेंट आते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। तो सर आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपकी आज यहाँ पर पोजीशन, सबसे पहले तो हम जानेंगे सर क्या आपकी पोजीशन है, परिचय सर हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर बी.डी. शर्मा हूँ, रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर शिमला। पिछले 1 साल से मैं हेल्पेज इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ, और इनका स्वास्थ्य चेकअप करता हूँ, और इनकी जितने भी स्वास्थ्य संबंधी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेल में समझ के और उनको भी समझाता हूँ कि जी दवाइयों के साथ साथ उनको सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो पूरे प्रयत्न के साथ मैं उनको इन प्रॉब्लम का समाधान करता हूँ। जी, वैसे अगर हम बात करें तो आप भी एक सीनियर सिटीजन है, और एक सीनियर सिटीजन जब दूसरे अगले जो पेशेंट है वो भी सीनियर सिटीजन है, जब उन्हें समझाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो बुजुर्ग होते हैं उनका दिमाग बच्चों वाला हो जाता है, वो थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई यहाँ पर बुजुर्ग आया है वो आपके साथ जिद करने लगे, नहीं नहीं मुझे सुई नहीं लगानी, मुझे डर लग रहा है, कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटीज होती है यहाँ पर? नहीं, हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं उसी एज ग्रुप को बिलोंग करता हूँ, तो उनका मेरे में विश्वास और मेरा उनको समझने में विश्वास दोनों ही अहम है, और हम अच्छी तरह एक दूसरे की बात समझते हैं। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात करी। उसके साथ ही दर्शकों अब चलते हैं और सीधा बात करते हैं, तो जो यहाँ पर चेकअप करवाने आते हैं, जो डेली रूटीन पर यहाँ पर आते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो पहले तो अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक, मेहरबानी।
मेहरबानी। मैं यहाँ आकर और अच्छे हो गए कि पहले से? मैं 86 साल का हूँ जी। और 1 साल हमको यहाँ हो गया, रेगुलरली यहाँ आता हूँ। जी। जो हमें यहाँ मान इज्जत मिलती है और हमको खुशी होती है कि जो प्यार मोहब्बत यहाँ देते हैं, मान सम्मान देते हैं, वो हमको घर में नहीं मिलता, क्योंकि घर में बच्चे जितने भी हैं वो सारे बिजी रहते हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, फिजियोथेरेपी का है, डॉक्टर साहब चेकिंग करते हैं और अच्छा लगता है हमको। हम ये अपने आप को ये सोचते कि हम बिल्कुल सुस्ती हमें है ही नहीं, और हम बिल्कुल अलर्ट और वो महसूस करते कि हम यंग है। हम वो लगता ही नहीं हमको कि हमको बुढ़ापा आ गया है। और बड़ा अच्छा है, इस तरह का सेंटर यहाँ पहले कहीं नहीं था। मेरे को 60-70 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। मैं 52 में यहाँ आया था कॉलेज, तब से अभी तक हमने देखा शिमला में इस तरह का कोई सेंटर नहीं था। हम माल रोड जाते थे और बेंचों में बैठे रहते थे और देखते रहते थे, ठीक है क्या 12 बज गए, 2 बज गए, उसके बाद घर जाते हैं। बाकी कोई आइसोलेशन इतनी थी, सब जगह थी। और घर में हमको ठीक है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। और यहाँ पर हमारे ये मतलब हमारे बुजुर्ग हैं और बहनें हैं, आपस में आदान प्रदान होता है, अपना एक्सपीरियंस सब बताते हैं एक दूसरे को, बड़ी खुशी होती है और हमें लगता ही नहीं कि आइसोलेशन है। डॉक्टर साहब को बड़ी धन्यवाद देते हैं हम, डॉक्टर राजेश को, जिन्होंने यहाँ प्रयास किया और अच्छा बनाया ये सेंटर। हम कहते हैं ये रेगुलराइज हो, अच्छे रहे, ताकि सब यहाँ पर आए और स्वस्थ रहे। और डॉक्टर साहब भी, शर्मा जी एक्स मेडिकल ऑफिसर हैं, ये बेचारे ठीक तरह से यहाँ पर हमको देखते करते हैं, क्योंकि इस एज में ये होता है कि थोड़ी मोटी तो वियर एंड टियर बॉडी में है ही, और हम ये फील ही नहीं करते कि हमको कोई तकलीफ है। हम ये कहते हैं कि हम बिल्कुल आज भी 25 साल के लग रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। क्या बात है, बहुत खूब। और अंकल सच में मुझे आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितने खुश हैं यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पर कितने खुश होते हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ। तो चलिए और भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो बुजुर्ग आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। हेलो। आप सच में बेहद खूबसूरत लग रही हैं पहले तो। थैंक यू। तो अब आप ये बताइए अच्छा मेकअप तो आप ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए? हमको यहाँ आते 1 साल होने लगा है और हमने माल रोड जाना छोड़ दिया है। हम नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि हमको यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ कितने हम अच्छी तरह प्रेम प्यार से रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्ट होता है। आते ही गर्म पानी मिलता है, चाहे बिस्कुट भी खाते हैं और हंसते खेलते हैं। हमारे हर रोज का दिन बना है एक्टिविटी का भी, चार्ट लगा हुआ इधर, जिसमें योगास है, सॉन्ग्स वगैरह, सिंगिंग है, डांसिंग है, एवरीथिंग, मतलब हर चीज। और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हर एक चेहरे से हमें प्यार हो गया है और हर एक को हम बात करते हैं, एक दूसरे का पता लगता है और एंजॉय करते हैं। जितना 40 साल अगर जॉब करिए, जितना आनंद वहां नहीं उठाया ना, उससे ज्यादा आनंद हम यहाँ उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेवारी भी नहीं है और मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं, बात खत्म। ये सेंटर हमारी सच में जान है। क्या बात है। तो ऐसे ही कोई जो बुजुर्ग हमें देख रहे होंगे, तो ऐसे बुजुर्गों को जो यहाँ पर आना चाहते हैं या किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम बोलते हैं, हम जो रिटायर हो गए हैं ना, अभी जैसे हो रहे हैं हमारे नॉन, हम बोलते हैं बस नो वरी। कहते आप दोबारा कैसे स्मार्ट होते जा रहे हैं। मैंने कहा यार कपड़ा पहनने का भी तो चांस मिल रहा है तो हम बोलते हैं वहां आना, तो कहते हैं हम तो हो नहीं रहे अभी अबव 60, कोई बात नहीं, फिर भी आप आ जाओ। तो वो एंट्री अपनी कर गए हैं, 59 हो गए हैं या 60 चलो हो गए हैं, और वो भी अपना, हम उनको सबको गाइड करते हैं। वो बोलते कहाँ ये जगह, ये कौन सी जगह है ऐसी, तो जहाँ हम इतना एंजॉय करते हैं। हमारे जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, बड़े प्यार से केक कटता है, हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, हमारी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत अच्छा, जब घर में तो कोई दो तो जने होते हैं, वहाँ कौन करेगा कुछ भी, तो हम यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ बात करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप दर्शकों, कितना सच में मुझे तो बेहद मजा आ रहा है और मेरा भी ये मन कर रहा है कि जब मैं भी 60 साल की हो जाऊंगी तो मैं भी यहाँ पर आऊंगी और मेरे भी ऐसे दोस्त बनेंगे तो चलिए फिलहाल हम अंकल से बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं। अंकल सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं अंकल आप? ठीक। अच्छा ताऊ है, चलिए चलिए। अच्छा ताऊ जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? वैसे पहले मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। हरियाणा से, जी। और
आर्मी से बिलोंग करता हूँ, आर्मी रिटायर हूँ। जी तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जी घर में इतना अच्छा नहीं लगता है जो यहाँ, क्यों घर में हम इतनी बात नहीं कर सकते बाल बच्चों से। जी तो यहाँ सब खुल के बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गाना गाते हैं जी और खूब ठाठ से रहते हैं। सारी सुविधा है। जी मेरी एज है 85 ईयर्स, 85 लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि 30 ईयर्स का हूँ। क्या बात है, क्या जो वो थे वो 25 साल के लग रहे थे, जहाँ पे आप 30 साल क्योंकि के हैं। अच्छा, आपका यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड कौन है? हैं? बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पर आप? मेरे तो सभी बेस्ट फ्रेंड हैं। सारे बेस्ट फ्रेंड हैं। चलिए, क्या बात है, बहुत खूब। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं, उनके अंदर क्या विचार हैं, वो अपने विचार साझा कर रहे हैं और कितना मजा आता है उनको यहाँ पर आकर। और मेरे साथ अभी एक और अंकल भी जुड़े हैं, सबसे मिलवाऊंगी आपको दर्शकों आज, और सबसे बात करवाऊंगी और देखेंगे। और सच कह रही हूँ दर्शकों, आपको भी आज काफी मजा आएगा कि आज मैं देखो घूमते फिरते कहाँ पहुंच गई और आज आपको हेल्पेज इंडिया जो कि डे केयर सेंटर है उसके बारे में जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो फिलहाल एक और अंकल हमारे साथ जुड़े हैं। अंकल नमस्ते। नमस्कार जी। अंकल कैसे हैं आप? बढ़िया है। यहाँ आकर यहाँ आके बड़ा मन लगता है जी। जी ऑफिस में रिटायरमेंट के बाद हम सोचते थे अब बोर हो जाएंगे, आउट ऑफ रूटीन हो जाएंगे, जी लेकिन जब ये ज्वाइन किया हमने हेल्पेज, तो ऐसा लगता है कि दफ्तर से भी ज्यादा एंजॉय यहाँ करते हैं। जी यहाँ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कई अलग अलग स्टेट से रिटायर होके आए हैं, जी। वो अपने ड्यूज एक्सचेंज होते हैं। हाँ जी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में हमें घर रहना पड़ गया, जी जी तो हमें ऐसा लगा कि कब लॉकडाउन खत्म हो और हम अपने सेंटर में जाएं। हाँ जी हाँ हाँ, तो ये गेट टुगेदर यहाँ होता है। जी। एक प्लेटफॉर्म है जी। जहाँ हम अपनी बात आपस में शेयर करते हैं। हम्म, यहाँ कई तरह के कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं। जी। ये पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, जी तो वीकली यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं। हाँ जी, ये हाँ ये ज्वाइंट डायरेक्टर मेडिकल रिटायर हुए हैं, जी जी बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। जी तो बाकी मेंबर हैं, टैलेंटेड मेंबर हैं। कोई अब अपनी स्टेयर में जहाँ सर्विस करते थे, जी। तो अब अपने व्यू शेयर करते हैं सर। क्या बात, तो आपको हाँ। खूब आनंद आता है? बड़ा यहाँ? आनंद आता है, बड़ा एंजॉय। क्या बात है। तो इसके साथ ही अभी हम और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे दर्शकों, और सच में सबके विचार मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या विचार है इस हेल्थ केयर सेंटर के बारे में। तो अंकल कैसे हैं आप? नमस्ते। बढ़िया। कैसा लग रहा है अंकल यहाँ आकर? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। अपने विचार साझा करें आप। हम 1 साल से यहाँ आ रहे हैं। जी मेरी उम्र हो गई है 72। जी सुहास सूद मेरा नाम है। तो घर में रह नहीं सकते इतना फ्रीक्वेंटली। यहाँ सबसे आते हैं, सबसे बातचीत करनी या खेलना है। कभी कैरम बोर्ड खेल लिया, कभी लूडो खेल ली। तो यहाँ आके दिल लगा रहता है, सब एक परिवार जैसे रहते हैं। चलिए, क्या बात है, बहुत खूब। दर्शकों इसके साथ ही यहाँ पर देखिए आप, देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। कोई फौजी रिटायर्ड हुए हैं, कोई अध्यापक से रिटायर्ड हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरीके से खेल खेला जा रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं मजे से। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी अंकल कौन जीत रहा है? जीत कौन है? वो जीत रहे हैं। चलिए इसके साथ ही हम फिजियोथेरेपी के यहाँ पर चलेंगे, और फिजियोथेरेपी यहाँ पर होता है दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर फिजियोथेरेपी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके जोड़ों में दर्द होती है या कोई ऐसी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है। तो मैं यहाँ पर जो डॉक्टर है, जो नर्स है, उनसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मेरा नाम विनीता राठौर है। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप फिजियोथेरेपिस्ट है, तो क्या क्या जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर रहती है? जो सीनियर्स आते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। बेसिकली हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में बहुत ये आर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह चलना ही पड़ता है, चलने का ही काम है जी। तो यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द सीनियर्स की ये कंप्लेन है, हम घर पे कर नहीं पाते एक्सरसाइज, हम यहीं पे आएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ एक्सरसाइज, और ये हमारी मॉडलिटीज है। जी जी, जैसे ये टेनिस है, वैक्स है, ये सिर्फ पेन किलर का काम करते हैं। और एक्सरसाइज सेकंड जो होता है एक्सरसाइज करवाना। जी जी, तो ये सब चीजें देते हैं इनको। क्या बात है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी जो है वो करवाई जाती है। हमारे साथ एक आंटी भी जुड़े हैं। आंटी जी पहले तो नमस्ते।
नमस्ते जी। कैसे हैं आंटी आप? बस बहुत ये जो अच्छे। फिजियोथेरेपी करवाई जा रही है, पैसे लग रहे हैं इसके? नहीं, पैसे फ्री नहीं दे रहे आप? नहीं, फ्री में होता हाँ है? जी, फ्री। तो डेली करवाते हैं ये? हाँ, डेली, कभी 2-3 दिन बाद। कभी 2-3 दिन बाद। तो कैसा लगता है आपको, आराम बहुत मिलता है? अच्छा, हाँ, आराम मिलता है, बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे, आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? क्या ऐसे सेंटर और होने चाहिए? हाँ, ऐसे सेंटर होने चाहिए जी। और जगह भी होना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा है, मेरे को काफी आराम मिला, मेरे घुटनों में भी थी और यहाँ बैक में भी है दर्द। तो अब कितना मैं समय काफी, हो गया आपको यहाँ आए? मेरे को 3-4 महीने हो 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने 3-4 महीने से आप जो है यहाँ पर अपना हाँ, ट्रीटमेंट भी हाँ। करवा रही हैं और यहाँ पर यहाँ ये भी करवा रही हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। दवाइयाँ भी फ्री मिलती है, सब जी। कुछ ठीक है। क्या बात है, बहुत खूब। तो इसके साथ ही हमारे साथ और भी यहाँ पर आंटी जो है वो जुड़े हैं। आंटी सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आंटी आप? ठीक है। क्या करवाने आए हैं आज आप यहाँ पर? यहाँ तो हम वैसे भी आते हैं बिकॉज ये हम सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने खोला। तो यही नहीं, प्लस और भी काफी यहाँ एंटरटेनमेंट का भी है, फिजियोथेरेपी तो है ही। तो जस्ट फिजियोथेरेपी भी कराते हैं और रेगुलर कराते हैं जी। तो और काफी रिलीफ भी है। जी जी। और उससे मतलब ये तो फिजियोथेरेपी है फिजिकल, जी। और जो यहाँ आपने देख लिया कि जैसा कि मेंटल भी हम लोग बहुत फिट रहते हैं जी। माहौल की वजह से। और यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, मैम विनीता, डॉक्टर विनीता, ये बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पर। और भी जो भी है, मनीषा जी हैं कोऑर्डिनेटर, मिस्टर दवा है, मिस्टर राजेश हैं, मतलब ये लोग हम लोगों का टाइम टाइम से हाल भी पूछते रहते हैं। और मतलब हर तरीके से, जैसे अगर हमारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो ये हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं। क्या बात है, तो आपको खूब मजा आता है यहाँ पर? हाँ जी, मजा भी आता है और मतलब बहुत रिलीफ है जिसको कहते हैं। जी। क्या बात है। तो आप दर्शकों, आज देखो मैंने आपको जो है गुड मीडिया के नेटवर्क के जरिए जो है, जो कि आप हमें भिन्न भिन्न नेटवर्क में देख रहे हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर जो कि हमारा सिटी रिपोर्ट हिमाचल के नाम से है, आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर हमें देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, साथ ही आप सिटी चैनल के सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 101 से 1 में देख रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की 30 सालों से जो है ये आवाज बनी हुई है। 30 सालों से आम जनता तक हर सही खबर और सटीक खबर हम लोग पहुंचाते हैं। उस पर जो आज हमने आप दर्शकों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज हमने दौरा किया था शिमला के खलीनी वार्ड, जो कि 33 वार्ड खलीनी वार्ड है, ये वार्ड नंबर 33 खलीनी। यहाँ पर हेल्पेज इंडिया जो है डे केयर सेंटर एक यहाँ पर खोला गया है, जहाँ पर बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। उसके साथ ही बुजुर्गों के लिए यहाँ पर हर तरह की थेरेपी यहाँ पर करवाई जाती है। हर शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर बुजुर्गों का जो है वो हेल्थ चेकअप होता है। उसके साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध होती है। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अंतिम यहाँ पर जरूर एक बार राजेश जी के पास चलूंगी और उसके बाद आपके उनसे जानूंगी और उनसे पूछूंगी कि सर अब अंतिम हमें बताइए कि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, कि क्या आप अंतिम एक संदेश इन्हें देना चाहेंगे? क्या आप सरकार से इस तरीके के सेंटर के बारे में कहना चाहेंगे? ये हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करें राजेश जी। सबसे पहले तो मैं अगर हमारे हिमाचल गवर्नमेंट की बात करूं तो सीएम साहब और हमारे जो पूरे कैबिनेट है, दे आर वेरी मच दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर द एल्डरली। तो मैं सबसे पहले तो सभी सीनियर सिटीजन की तरफ से सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कई प्रोग्राम चला रहे हैं। साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि इस तरह के प्रोग्राम्स की हमारे प्रदेश में बहुत जरूरत है। एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली इस तरह के जो डे केयर सेंटर्स है, जो मल्टीपर्पज डे केयर सेंटर है, ये खोला जाए। और दूसरा, मैं बुजुर्गों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल कोरोना का चला हुआ, कोविड चला हुआ है, तो प्लीज आप अपने आप को डिप्रेशन में मत रखिए, खुश रखिए और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए और बस योगा करें और खुश रहे। और इस तरह के जहाँ के सेंटर्स है, आप वहाँ पे आइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और एंजॉय करें और मजे करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। इसके साथ ही हमारे साथ जो वार्ड पार्षद हैं उनसे भी बात करेंगे कि आपके वार्ड में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ के जो तमाम दर्शक हैं या तमाम और जो बुजुर्ग हैं जो आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है आप क्या कहना चाहेंगे? जी पूर्णमल जी। मेरा मकसद तब पूरा होगा, मेरे वार्ड का हर बुजुर्ग, मुझे पता है बहुत से या तो उनको पता नहीं है और या वो किसी कारणवश इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ की जो सुविधाएं फैसिलिटीज है उनको अवेल करें। और जब मेरा वार्ड संपन्न हो जाएगा उसके बाद सारे शिमला से भी आ सकते हैं, उनका भी स्वागत है। हम ऐसा नहीं करते कि मेरे वार्ड से ही कोई आए या खलीनी से पर्टिकुलर कोई आए। खलीनी ये ऐसा प्लेस हमने चुना है जिसमें विकास नगर, न्यू शिमला, बीसीएस, छोटा शिमला, कनलोग हो गया, ये ड्राइविंग स्पेस है। तो और इस सेंटर में ये भी हमेशा कोशिश रही है कि ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ से आए। जरूरी नहीं है कि खलीनी में खुला है तो खलीनी से ही आए,
चारों तरफ से यहाँ लोग आ सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठाएं, तब हमारा असली उद्देश्य जो है वो पूरा होगा। धन्यवाद पूरन जी। तो दर्शकों, आज हमने जो है आपको सैर करवाई हेल्पेज इंडिया, जो कि डे केयर सेंटर खलीनी शिमला में है, और तमाम बुजुर्गों से मैंने आपकी मुलाकात करवाई और देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने हमारे साथ की। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए, तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी चैनल के साथ। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी कि आरती शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।